डियर स्टूडेंट्स, मैं रामगोपाल बलाना पीजीटी इंग्लिश एक बार फिर आपके लिए एक नया टेंस लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि इस टेंस का नाम बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक ऐसा टेंस जिसमें प्रेजेंट में काम परफेक्ट हो गया, मींस प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका होगा। तो इसकी पहचान भी कुछ इसी तरह से है। यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब जैसे आप देख सकते हो, चिंटू भोजन कर चुका है। अगर हम इस वाक्य को इस तरह से कहें कि चिंटू ने भोजन कर लिया है, तो एक ही बात है। पहले वाले सेंटेंस में भी चिंटू भोजन करने का काम पूरा कर चुका है प्रेजेंट में, और दूसरे वाले टेंस में भी चिंटू जो है वो भोजन करने का काम पूरा कर चुका है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है भी आ सकता है, वो भी इसकी एक पहचान हो सकती है। तो सिंपल टाइप की अगर हम बात करें तो सिंपल टाइप में हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज हैव, और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। तो अब हमने देखना ये है कि हैज हैव का प्रयोग हम कहां करेंगे, हाउ टू यूज हैज हैव। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर बहुवचन हो तो आपने हैव लगाना है, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन हो तो आपने हैज लगाना है। कहने का मतलब टेंस की ट्रांसलेशन करने से पहले आप उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को छांट लीजिए, और उसके बाद फिर आप देखें कि जो सब्जेक्ट है वो अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन बहुवचन है तो आपने हैव लगाना है, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन होगा तो आप हैज लगाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप वाक्य बनाएंगे। सिंपल टाइप का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज हैव लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी और अंत में ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आप वाक्य बनाएंगे। सिंपल टाइप की अगर हम बात करें तो सिंपल टाइप में कुछ सेंटेंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे माली पौधों को पानी दे चुका है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपके सामने है ही, इसी के अकॉर्डिंग आप वाक्य बनाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, माली, द गार्डनर, ओके। उसके बाद हैज हैव, हैज, क्योंकि गार्डनर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम हैज लिखेंगे। थर्ड फॉर्म वाटर्ड टू द प्लांट्स, द गार्डनर हैज वाटर्ड टू द प्लांट्स। मैंने यह कविता याद कर ली है, आई हैव लर्न दिस पोइम, मैंने इस कविता को याद कर लिया है। इसमें भी आप देख सकते हो आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए हैव लगा है, थर्ड फॉर्म है लर्न, दिस पोइम ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम सिंपल टाइप में सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव टाइप की हम बात करें तो सिंपल और नेगेटिव में अंतर केवल इतना होता है कि नेगेटिव में नोट लगता है, और नोट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज हैव। तो हम कहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज हैव लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और एंड में ऑब्जेक्ट लगेगा। रीना ने स्टेज पर नृत्य नहीं किया है, नहीं नोट के लिए आया, नहीं। रीना हैज नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज। देखिए रीना सब्जेक्ट है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आया है साथ में नेगेटिव के लिए, और डांस्ड थर्ड फॉर्म है ऑन द स्टेज। रीना हैज नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज। इस तरह से उसने अपने दांतों को ब्रश नहीं किया है, ही हैज नॉट ब्रश्ड हिज टीथ। तो आप देख सकते हो सिंपल और नेगेटिव में केवल इतना अंतर है कि नेगेटिव में नोट लगता है और सिंपल में नोट नहीं लगता। इंट्रोगेटिव टाइप की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव टाइप में सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और इसमें वाक्य क्या वाला होता है, वाक्य की शुरुआत क्या से होती है हिंदी में अगर हम देखें तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। क्या तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, हैव यू गिवन अप स्मोकिंग सिगरेट, हैव यू गिवन अप स्मोकिंग सिगरेट, ओके। तो क्या, वाक्य की शुरुआत क्या से होगी और ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैज हैव लगा, हैव क्यों लगा, यू सेकंड पर्सन है इसलिए, हैव यू गिव अप छोड़ना होता है, गिवन अप स्मोकिंग सिगरेट। क्या उसने पत्र लिख लिया है, हैज ही रिटन द लेटर, हैज ही रिटन द लेटर। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। अगली आपकी टाइप है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगा, हैज हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है तो सबसे पहले आएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और जो नोट होगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा।
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो? हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली येट? हैव यू नॉट, यू के बाद नोट लगा है, देखें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा है, हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली येट। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। WH इंट्रोगेटिव पे पहुंचते हैं हम। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जैसे बाकी सेंटेंस में होता है, सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर लगता है। WH फैमिली कौन सी? वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हाट, हाउ, जो भी WH से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स हैं और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, उनको हम WH फैमिली का नाम देते हैं। तो सबसे पहले WH लगता है, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब क्या है कि जो इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके शुरू में आपने WH लगा देना है, तो वो WH इंट्रोगेटिव टाइप बन जाएगी। तुमने उसे गाली क्यों दी है? क्यों मीन्स वाई, वाई WH फैमिली का मेंबर है तो उसे सबसे पहले लगाना है। वाई हैव यू अब्यूज्ड हिम, वाई हैव यू अब्यूज्ड हिम। तुमने आयांश को थप्पड़ क्यों मारा? क्यों? वाई, वाई हैव यू स्लैप्ड, थप्पड़ मारना स्लैप्ड होता है, आयांश ऑब्जेक्ट एंड में लग गया। तो इस तरह से WH इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर आराम से, आसानी से आप बना सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आप बना चुके हो पहले, उसके शुरू में WH लगा देना है। WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तुमने अपने दांतों को ब्रश क्यों नहीं किया है? वाई हैव यू नॉट ब्रश्ड योर टीथ। देखिए वाई WH, हैव क्यों आया? यू के कारण, यू सेकंड पर्सन है इसलिए हैव लगेगा। वाई हैव यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ब्रश थर्ड फॉर्म, योर टीथ ऑब्जेक्ट। वाई हैव यू नॉट ब्रश्ड योर टीथ। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की 6 के 6 टाइप जो होती हैं वो अभी मैंने आपको करवाई हैं। और अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी आप इससे पहले टेंस कर चुके हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट जो हमने अभी किया है, उन सभी में बड़ी सारी चीजें कॉमन हैं। उन सभी के सेंटेंस स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और वर्ब चेंज होता है। बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो सारी एक जैसी हैं। जब आप सभी को एक एक करके ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से बातें समझ आ जाएंगी और आपको लगेगा कि टेंस तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे विद्यार्थियों को भी इसको देखने के लिए कहें। थैंक्स।